छठे चरण के शेष अभ्यर्थियों को मिलेगा शिक्षक बनने का मौका। दोस्तों, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका छठे चरण में चयन नहीं हो पाया है। 4 बार काउंसलिंग का आयोजन होता है, उसके बाद भी बहुत सारे नियोजन इकाई ऐसे हैं जहां एक बार भी काउंसलिंग नहीं किया गया, या काउंसलिंग होता है तो उनका काउंसलिंग रद्द कर दिया जाता है। ऐसे नियोजन इकाई में पुनः काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा और यथाशीघ्र किया जाएगा। बिहार सरकार शिक्षा विभाग से निकलने वाली यह खबर छठे चरण के उन अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है जिनका अब तक चयन नहीं हो पाया है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका मेधा कम है, जिन्होंने आवेदन कम किया है, जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा और उनकी काउंसलिंग यथाशीघ्र करवाकर उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। आइए जानते हैं विस्तार से क्या है खबर। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश की ओर से यह लेटर जारी किया गया है, जो जिला के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और स्थापना कार्यक्रम पदाधिकारी के नाम है। इसमें इन्होंने कहा है कि तीसरे चरण की काउंसलिंग के उपरांत विशेष चक्र का आयोजन किया गया था। तत्पश्चात बहुत सारे नियोजन इकाई ऐसे हैं जहां नियोजन प्रक्रिया पूर्ण नहीं किया गया। ऐसे नियोजन इकाई की सूची मांगी गई है। अंतिम बार जो काउंसलिंग किया गया था 14 मार्च 22 से 16 मार्च 22 के बीच किया गया था। यह विशेष चक्र की काउंसलिंग थी। इसके बाद भी बहुत सारे नियोजन इकाई ऐसे हैं जहां चयन प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, वहां की काउंसलिंग रद्द कर दी गई या वे काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे। ऐसे नियोजन इकाई की सूची मांगी गई है जिसे इस फॉर्मेट में भरना है, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले जिला का नाम अंकित करना है, उसके बाद नियोजन इकाई का नाम जहां काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, उसके बाद नियोजन इकाई में स्वीकृत पदों की संख्या कितनी थी यह भी अंकित करना है। साथ ही साथ यह अंकित करना काफी आवश्यक है कि काउंसलिंग नहीं होने का कारण क्या है, पूर्ण विवरण के साथ अंकित करना है। इसके बाद यह अंकित करना है कि काउंसलिंग किस कारण से संपन्न नहीं हुआ, पदाधिकारी या कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई की गई या नहीं, और इससे संबंधित अभियुक्ति दर्ज करना है। यह काम सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को करना है, लेकिन इसका बहुत जल्द परिणाम सामने आ जाएगा और इसका फायदा उन अभ्यर्थियों को पहुंचेगा जो छठे चरण शिक्षक नियोजन में चयन नहीं हो सके। सारी योग्यता रखने के बावजूद कम मेधा अंक की वजह से वे बहुत कम अंकों से पीछे रह गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह खबर आपको काफी पसंद आया होगा। इसी तरह की यूजफुल वीडियोज के लिए, इंस्टेंट अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.teacherrahmat.com को जरूर विजिट करें।